अस्सलाम वालेकुम साथियों, मंच पे तशरीफ फरमा डॉक्टर मन्नान साहब, पंडित जी, सिंह साहब, उतरौला और गोंडा के MIM टीम के तमाम जिम्मेदारान और उतरौला जिले से दूर दूर से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथियों, उत्तर प्रदेश में इस समय हिंदू हृदय सम्राट बाबा की सरकार है और दिल्ली में भी हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की सरकार है। लेकिन आज हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत क्यों है, इस बात को मैं दो बात में समझाना चाहता हूं। साथियों, आज अगर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक बात की डर है तो वो डर सिर्फ इस बात की है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली में लगा रहे हैं कि आज मुल्क में हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। यही नारा RSS के लोग भी लगा रहे हैं, यही बजरंग दल के लोग भी लगा रहे हैं। साथियों, अगर देखा जाए तो इस मुल्क का राष्ट्रपति कोई हिंदू ही है, मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हिंदू ही हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे का जो सबसे बड़ा अधिकारी है हिंदू ही है। अगर कोई सत्ता और सियासत में नहीं है तो वो सिर्फ मुसलमान है। अगर ऐसे माहौल में भी जब दिल्ली की कुर्सी पर हिंदू हृदय सम्राट विराजमान है और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर हिंदू हृदय सम्राट विराजमान है, फिर भी अगर हिंदुत्व खतरे में है तो साथियों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत है कि इस मुल्क में जिसको आपके आबा अजदाद ने बसाया था, जिस मुल्क की बुनियाद आपके आबा अजदाद ने रखी थी, इस मुल्क में दिल्ली से हुकूमत का चलन पहले कभी नहीं था। आपके आबा अजदाद ने इस मुल्क की राजधानी दिल्ली मुकर्रर की थी। इस मुल्क की सरहदें इस तरह नहीं थी जिस तरह आज है। इस मुल्क की सरहदें आपके आबा अजदाद ने अपनी तलवारों की नोक से खींची थी, जो काबुल कजाकिस्तान से लेकर बर्मा तक फैली हुई थी। इतने बड़े मुल्क को आजाद करा के अंग्रेजों से आपके उलमाओं ने दिया है। और जब ये मुल्क आजाद हो गया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ हक और इंसाफ का मामला करेंगे। हमने आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात को लब्बैक कहा और एक्टिव सियासत में सत्ता अपने हाथ में रखने की बात से तौबा कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? 50 साल के दौर इक़्तिदार में, कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, भिवंडी, तमाम दंगों के साथ बाबरी मस्जिद की शहादत पे मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया। मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन उस दिन भी लोगों ने यह इरादा नहीं किया कि हुकूमत हमको भी करनी चाहिए, इरादा नहीं किया। बाबरी मस्जिद की खड़हर पर खड़ा होकर एक दूध बेचने वाला अपना डिब्बा फेंक कर आवाज देता है कि मुसलमानों, मैं पहलवान हूं, मेरे साथ आओ, मुझको वोट दो, मुझको ताकत दो, हम आपके साथ इंसाफ का मामला करेंगे। चूंकि मुसलमानों के दिमाग में इस बात का कोई गहम गुमान भी नहीं था कि हमको भी हुकूमत करनी चाहिए, लिहाजा जो भी आ रहा उसको उन्होंने मौका दिया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ओर से 4 मरतबा सत्ता में रही, 3 मरतबा बाप और 1 मरतबा बेटा, 4 आने की हिस्सेदारी 4 आने के मुसलमानों के वोट के साथ। लेकिन उस हुकूमत के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान यह समझता है कि गुजरात का कातिल नरेंद्र मोदी मुसलमानों का
सबसे बड़ा दुश्मन है। तो गुजरात में सिर्फ 2500 मुसलमानों का कत्ल हुआ था और उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर में 3000 मुसलमान कत्ल किया गया और 5000 लोग आज भी बेघर टहल रहे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुसलमानों का सब जवाब देने लगा। आज जो लोग सत्ता में हैं, इनसे मुसलमानों को ही अकेले दिक्कत नहीं है। ये जो दलित लोग हैं ये भी पीड़ित है, बैकवर्ड लोग हैं ये भी पीड़ित हैं। सबको तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में बसने वाला आला तालीम याफ्ता कहा जाने वाला सबसे अगड़ी जात ब्राह्मण इस समय खतरे में है इस हुकूमत से। इसलिए साथियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, बहैसियत मुसलमान भी हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मुसलमान जिस खित्ते में बसता है उसकी दीनी जिम्मेदारी है कि उस इलाके में इंसाफ कायम करे। आज हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या आज के पहले जो लोग हुकूमत में थे, जुल्म के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। क्यों? पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, उत्तर प्रदेश में लगभग 350 यादवों का सियासी कत्ल हुआ और उस मुद्दे पर बोलने की हैसियत में अखिलेश यादव और उनके वालिद साहब नहीं है। क्यों? अपने दौर इक़्तिदार में समाजवादी पार्टी के बाप बेटों ने इतना लूट घसोट किया है, इतना बदनवानियां की है, सरकारी खजाने में इतनी डकैतियां की हैं कि इनको डर है कि अगर हम जुल्म के खिलाफ इस हुकूमत से लड़ने खड़े होंगे तो मेरा अंजाम लालू प्रसाद यादव जैसा होगा। अपने डर से यादव की हिफाजत में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे आपके बारे में क्या बोले। यही हालत दलित रहनुमा सुश्री मायावती जी का है। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जुल्म हो रहा है और मायावती अपने एसी के कमरे से बाहर निकलने की तो बात छोड़िए, अपने मोबाइल पे ट्वीट तक नहीं करती। क्यों? तो मालूम है कि हमने अपने दौर इक़्तिदार में जो डकैतियां की हैं उसका हिसाब यह हुकूमत मांगेगी। आज जरूरत इस बात, भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि समाज को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया जाए। सपा बसपा के लोग चाहते हैं कि समाज को कास्ट में डिवाइड कर दिया जाए। एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोगों के साथ इंसाफ हो, उसकी बात न कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, न समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, न बसपा के लोग कर रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी करने की हैसियत में है। तो साथ मुसलमानों, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप इस मुल्क के वारिस हो। इसलिए इंसाफ को कायम करो और इंसाफ हिंदुस्तान में वाहिद एक सियासी रहनुमा है जो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे दलितों के साथ जुल्म हो रहा हो, चाहे बैकवर्डों के साथ जुल्म हो रहा हो, चाहे किसानों के साथ जुल्म हो रहा हो, चाहे छात्रों के साथ जुल्म हो रहा हो। पार्लियामेंट में बावजूद कि कांग्रेस वो विपक्ष पार्टी है, आज अगर पार्लियामेंट में कोई बोल रहा है तो आपका सियासी रहनुमा जनाब अलहज बरिस्टर नसरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं और सिर्फ बरिस्टर नसरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। आज लड़ाई हिंदू मुसलमान की, ऊंच नीच की, जात पात की नहीं होनी चाहिए। लड़ाई सिर्फ हक और इंसाफ की होनी चाहिए। सियासी जो लड़ाई चल रही है, जिस सियासत को की धार को लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसको इंसाफ पसंदी और बेईमानों के दो पाले में बांटिए। इंसाफ कौन लोग कर रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई कौन लोग करना चाहते हैं, उनके लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। उतरौला के लोगों, आप लोग खुशनसीब हो कि आज आपके उतरौला में एक ऐसा सियासी रहनुमा, बैठिए बैठिए परेशान हो, अभी आया नहीं टाइम है। आपके उतरौला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक ऐसा ईमानदार सियासी रहनुमा चुनाव मैदान में उतारा है जो आला तालीम याफ्ता है। आज नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास आला तालीम याफ्ता लोग नहीं है। आज उतरौला के लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर मन्नान जैसे आला काबिल आदमी
आज आपके सामने लड़ाई के मैदान में है और पूरे हिंदुस्तान में सियासत में सबसे आला काबिल आदमी जिनका नाम अलहज बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो आपकी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हमको आपको धर्म, मजहब, जात से ऊपर उठ करके, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके इंसाफ की लड़ाई और न्याय की लड़ाई को स्थापित करने के लिए इस बात की जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे करके इनको नुमाइंदों को कामयाब करें। यही मैं आप लोग से दरखास्त करना चाहते हैं। साथियों, अगर अब आपको यह तय करना है कि क्या उतरौला से किसी काबिल, आला तालीम याफ्ता एक अच्छे इंसान को आप विधानसभा में भेजेंगे या आज के पहले जिस तरह के लूट घसोट और बेईमान लोग रहे हैं ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में छोड़े जाता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।